औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे। आज हम करते हैं कहाँ से स्टार्ट। पीछे हमारे क्विज़ेस जो हैं वो कौन कौन से रहते हैं अभी इनकम्प्लीट, काफी ढेर सारे हैं। ठीक है जी, एक तो हमारा साउंड का क्विज है और एक हमारा फूड का क्विज है। सॉरी, लोगो क्विज है। लोगो क्विज है और एक हमारा जो है वो फूड क्विज है। आज सबसे पहले हम फूड क्विज देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। उनके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। Guess this dish. चलो जी, गेस करें क्या है डिश ये। है तो बॉइल्ड एग है। बॉइल्ड एग के ऊपर उन्होंने कुछ रखा हुआ है, लेकिन जाहिर है खाली बॉइल्ड एग के हिसाब से तो हम इसको नहीं गेस कर सकते। इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। हाँ जी, है किसी को कोई तुक्का चुक्का? Deviled eggs. डेविल्ड एग्स। ओहो, हाँ जी, ये क्या है? एनी गेस? जी, किसी का कुछ भी? जी जन्नत फातिमा। चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच, चलो ठीक है, देखते हैं। BLT sandwich. BLT सैंडविच, ठीक है। अच्छा, ये कुछ या पिज्जा है या पाई है, दोनों में से कोई एक चीज है ये। हाँ जी, कोई गेस करना चाहेगा कि क्या है ये? जी जन्नत फातिमा। डीप डिश पिज्जा। डीप डिश पिज्जा, ओके। हाँ जी, आप लोग भी अपना अपना आइडिया दिया करें, अब जैसे जन्नत फातिमा देती है। इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं, आइडिया गलत हो जाएगा तो मेरा भी गलत हो सकता है। हम लोग तो सीख रहे हैं ना, वी आर लर्निंग फ्रॉम इट। डीप डिश पिज्जा उसने कहा। हाँ, डीप डिश पिज्जा भी हो सकता है। और अगर ये पाए है तो कौन सी पाए है? चीज पाए। चलें देखते हैं। Chicago style deep dish pizza. डीप डिश पिज्जा, आपका आंसर सही Round हो गया। number 74. चलें जी, अब ये तो ज्यादातर लोगों को आता होगा। जी जीनिया। लेग पीस। लेग पीस। जन्नत फातिमा। जिंगर पीस। जिंगर पीस। जी खैरत फातिमा। फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन। Fried chicken. खैरत का सही हो What गया। dish is this? हाँ जी, ये अब क्या डिश है? चलें जी, जल्दी से सोचें सोचें, आपके जहन में जो भी नाम आ रहा है, वट एवर। ठीक है। मेरे जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में है तो ये वैसे कोई सैंडविच टाइप की चीज है। तो बीच में से लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट भी निकल रही है। चॉकलेट सैंडविच, मेरा गेस ये है। हाँ जी, आप में से किसका किसका हैंड रेज है जी? जन्नत फातिमा का। जी जन्नत फातिमा। मिस पीनट बटर जैम ब्रेड। पीनट बटर जैम ब्रेड।
सही, हाँ ये पीनट बटर भी हो सकता है, सही है सही है। जैम ब्रेड, सही है। PBJ sandwich. ओ ये तो वही है, पीनट बटर जैम सैंडविच। पी से पीनट, बी से बटर, जे से जैम, और सैंडविच, वेरी गुड। PBJ सैंडविच, ठीक है जी। अपने अपने नाम सबने सोचने हैं। Next food. हाँ जी, साथ इसके केचप पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये कोई फ्राइड चीज है। जी जीनिया। पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स। जन्नत फातिमा। नगेट्स। नगेट्स। खैरत। डॉट्स। दोबारा बोलिएगा बेटे। खैरत दोबारा बोलिएगा। डॉट्स। टॉट्स। अच्छा। और मेरे जहन में क्या आ रहा है, पोटैटो चीज रोल। ठीक है, चलें देखते हैं। Tater tots. टेटर टॉट्स, अच्छा आपका आंसर सही है, टॉट्स। आपने कभी खाए हैं ये, खैरत फातिमा? टॉट्स कभी खाए हैं? ये मैंने खाया नहीं है, बस वो कार्टून्स में आते तो देखती हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ जी जी, ये अब क्या है? हम्म। एनी गेस? मिस भूख लग रही है देखकर। भूख लग रही है, देखे कोई नहीं। जब क्लास एंड होगी ना, फिर उसके बाद मामा से कहना ना, आपको कुछ वो बना के देंगी, कुछ चिप्स, पकौड़े, कोई इस टाइप की कोई चीज। ठीक है ना? हाँ जी। कोई आइडिया किसी का? नहीं। चलें देखते हैं क्या है ये। आज भी लगता है खत्म नहीं होने लगा हमारा। Corn dog. कॉर्न डॉग, अच्छा। जैसे हॉट डॉग है दूसरा। अच्छा जी, ये तो कोई चाइनीज नहीं बल्कि जापानीज चाइनीज कोई डिश आ गई। ये जापानीज चाइनीज डिश के नाम तो नहीं। हाँ जी जीनिया। रामेन। जी। क्या बोला बेटा, दोबारा बोलिएगा। रामेन। रोमेन, अच्छा। जन्नत फातिमा। चाउमीन। चाउमीन, आपने चाउमीन ही बोला जीनिया। टीचर आई हैव सेड रामेन। रोमेन, अच्छा। Ramen. रोमेन, खाया हुआ है कभी आपने जीनिया? यस। गुड। ये इनका नाम तो सबको आता हो, है ना? जी जन्नत फातिमा। सबसे पहले जन्नत फातिमा ने हैंड रेज किया। पाए। हम्म। दोबारा बोलिए। पाए। पाए, अच्छा। सरद। मैकरॉन्स। मैक्रॉन्स। हाँ जी, मैक्रॉन्स। Macarons. मैक्रॉन्स है ये। What's your guess? हम्म। तो इसमें टमाटर भी नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बीच में एग प्लांट, यानी बैंगन भी है। पोटैटो भी लग रहा है। हम्म। पाई टाइप की कोई चीज है मुझे तो लग रहा है। ठीक है ना? चलें देखते हैं। Ratatouille. राटाटूली, ओहो अच्छा, ये ऐसी होती है। हम्म। काइंड ऑफ कोफ्ताज। हमारे यहाँ इस शक्ल के कोफ्ते होते हैं ना, गोल, या मीट बॉल्स। इंग्लिश में उनको मीट बॉल्स कहते हैं। हाँ जी, किसी का कोई गैस है किसी का? Falafel. चलें, अब मैंने उसको कर दिया, ऑन कर दिया फलाफल। What's your guess? जी। जी जन्नत फातिमा। चाइनीज। चाइनीज, अच्छा। जन्नत फातिमा को तो साथ भूख भी लग रही है। Couscous. कुसकुस। कितना फनी सा नाम है। अच्छा जी, ये आ गया, सूप आ गया। लेकिन जाहिर है इसका भी कोई ना कोई नाम होगा खास।
सूप का। है किसी का कोई गेस? चलो। Pho. ओ, हम लोग तो खाते नहीं है वाली। हाँ जी, ये कोई देखी देखी सी चीज लग रही है। दिमाग में नाम नहीं आ रहा मेरा इस वक्त। जी जन्नत फातिमा। मोमोज। चलो देखते हैं। Gyoza. ग्योजा। ये तो कुछ और ही निकला है। What food is this? हम्म। हाँ जी, ये देख के मुझे याद आ गया है। जी जन्नत फातिमा। मैश पोटेटो। मैश पोटैटोज, मुझे भी वही याद आए हैं, मैश पोटैटोज ही। Mashed potatoes. दोनों का आंसर ठीक है। आखिर ये अब क्या चीज है? इट्स काइंड ऑफ, क्या कहना चाहिए, जैसे कोई ड्राई फ्रूट, कुछ भुना हुआ सा। जी खरत फातिमा। जिसके अंदर कॉर्न है, कॉर्न एंड हम्म। नट्स। कॉर्न एंड नट्स, ठीक, सही। हाँ जी, और कोई जवाब देना चाहेगा? जी जन्नत फातिमा। बस आई थिंक कैरामल पॉपकॉर्न। कैरमल पॉपकॉर्न, हाँ ये भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं, कैरमल कॉर्न भी हो सकते हैं। क्योंकि पॉपकॉर्न जरा थोड़ा वो होता है ना, वो पॉपकॉर्न में वो पॉप कर जाता है ना, तो ये पॉप नहीं किया हुआ है मैंने। Corn nuts. कॉर्न नट्स। यानी शरद का आंसर सही हुआ कि कॉर्न भी है और नट्स भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ जी। ये तो कोई चाइनीज टाइप की, कोई नहीं, चाइनीज डिश आ गई या सैलड आ गया या क्या आ गया, कुछ वो आया है बस। क्या कह सकते हैं इसको? हाँ जी, कोई गेस? चलो देखते हैं, फिर उसके बाद हम और कोई स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। Pad thai. पैड टाई। अच्छा जी, ये कोई थाई डिश होगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 100 है, 87, यानी हमारे 13 और रह गए। चलें, ये फिर इनको फिर हम फिर किसी दिन देखेंगे। आज हम ये करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा अपना देखते हैं सबक कुरान का। कुछ चंद आयात है आज हम पढ़ते हैं, सूरत अल बकरा की। 150 भी हो गई हुई थी, आई थिंक 60 तक हमने कर लिया था। ये भी हो गया हुआ था। 63। अच्छा चलो, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला के बारे में। हाँ जी। आसमानों और जमीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समुद्रों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, उसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसक्कर हैं, उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। सब चीजें अल्लाह ताला की निशानियां हमें बताती हैं, क्योंकि इन सब चीजों का खालिक, तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साथ और शरीक ठहरा देते हैं। अल्लाह की इबादत तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ फिर और भी किसी की इबादत करने लग पड़ते हैं, और ऐसी उससे मोहब्बत करते हैं जैसे सिर्फ अल्लाह ताला से होनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं।
काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देख कर कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे। पेशवा लोग यानी वो लोग जिनको दूसरे लोग फॉलो करते थे, ठीक है, उनकी बात सुन के और उनके पीछे चल पड़ते थे। ये देखते ही नहीं थे, ये सोचते नहीं थे कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी जब वो अजाब देख लेंगे। ठीक है, और कोई रिश्ता नाता वहां पे नहीं होगा, हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी, क्योंकि सबको ये होगा कि मैं आग से बच जाऊं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहीं पे कोशिश करनी चाहिए उस आग से बचने की। और ताबियादार लोग कहेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम भी उनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे कि हमसे हैं। तो उस दिन वो लोग जो कि मतलब जैसे कोई भी हो सकता है ना, जिसको कोई फॉलो कर रहा हो, और कोई लीडर हो सकता है, कोई भी इंसान जिसको बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं और वो उनको गलत साइड पे ले गया है, ठीक है, तो वो उस दिन उनसे बेजार होगा। और जो लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे वो भी उस दिन क्या कहेंगे कि हम अगर दोबारा दुनिया में जाएं तो हम भी उनके साथ ऐसे ही बेजार हो जाएंगे, हम भी उनकी तरफ देखेंगे नहीं दोबारा दुनिया में जब जाएंगे। तो दोबारा तो हम दुनिया में आएंगे नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल दिखाएगा, उनको हसरत दिलाने को, ये हरगिज जहन्नम से ना निकलेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है वो आप अगर किसी की कोई बात सुने तो अंधाधुंध उसके ऊपर जो है ना, आंखें बंद करके और कान बंद करके उसके ऊपर जो है वो आपने अमल नहीं करना। आपने पहले सोचना है, देखना है कि ये बंदा बात सही कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर उसकी बात आप मान लें अगर सही कर रहा है, अगर नहीं सही कर रहा तो फिर ये नहीं है कि फिर भी आप उसको मानते रहें। लोगों, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बार बार अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं वो आप खाएं। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म इल्म नहीं। ठीक है ना, वो हमें गलत बात की तरफ रास्ते की तरफ ले जाता है, और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है, यानी जब अगर हम उसकी मानने लगते हैं तो जिनका हमें इल्म है ही नहीं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया, गो के उनके बाप दादे बेअक्ल और गुम करदा राहों। ठीक है जी, अब क्या कहा जा रहा है कि किताब की ताबेदारी करें, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीज बताई है ना उसको फॉलो करना है हमने। ये नहीं करना कि पीछे हमारे लोग जो है वो ये करते थे, तो चाहे वो गलत कर रहे थे तो हमने उसी को ही फॉलो करना है, नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप सीखें, इल्म हासिल करें, सीखें और फिर सोचें कि क्या सही है क्या गलत है और फिर फैसला करें। ठीक है जी, यहीं तक अभी हम रखते हैं 170 तक। सही है जी, 117, 180, हाँ 170 है, सॉरी सॉरी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक स्टार्ट किया था, देखते हैं किधर गया वो, कॉमन सेंस टेस्ट था एक। ठीक है, उसके हम कहाँ तक पहुंचे थे, उसका हम क्वेश्चन नंबर, एक सिंगल वाला था। जन्नत फातिमा, आपने क्या भेज दिया। अच्छा जी, चलें, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग नहीं, पहुंचे थे। हाथ लग गया था, हाथ लग गया था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आपने कुछ पूछना है इस वजह से आप। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। sleep on, sit on, and brush your teeth with. कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आम से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपकी कॉमन सेंस इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। व्हाट डू यू स्लीप ऑन, सिट ऑन एंड ब्रश योर टीथ विथ। आप किस पर सोते हैं,
किस पर बैठते हैं और अपने दांत किससे ब्रश करते हैं? हाँ जी, क्या जवाब होगा इसका, तीनों क्वेश्चंस का? जी जन्नत फातिमा। मिस, हम लोग बेड पर सोते हैं, हम लोग हम्म। अपने सोफे पे बैठते हैं और हम लोग हम्म। अपने ब्रश, जो टीथ ब्रश नहीं होता, उससे टीथ हम्म। साफ करते हैं। टीथ साफ करते हैं, बिल्कुल सही है। जी जीनिया। टीचर, मेरा भी यही आंसर। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है जी, चलें देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। A bed, a chair, and a हम्म। toothbrush. Common sense, remember? Don't overcomplicate things. चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। अब क्या होता है, जैसे उन्होंने शुरू में बताया था कि जो बड़े लोग हैं ना, जो एडल्ट्स हैं, वो इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे इसमें फेल नहीं होते। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम एडल्ट्स जो है ना, वो ओवर थिंक करने लग पड़ते हैं बहुत ज्यादा चीजों को, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, अच्छा वैसे नहीं वैसे होगा, इसने पता नहीं क्या पूछा होगा। बच्चे ओवर थिंक नहीं ना करते, सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब, तो वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। चलें जी नेक्स्ट। 8. In some months there are 31 days, in others there are 30. But how many months have 28 days? Come on, you know this one. You've got 10 seconds to remember. सम मंथ्स 31 days, अदर 30 days. How many months have 28 days? जी जीनिया। 1। वन। जन्नत फातिमा, इसमें आपका भी सेम आंसर? सेम आंसर है आपका भी? मैं अच्छा चलें देखते हैं। So, is it just one? February, right? Nope. The answer is actually 12. All 12 months have 28 days. हाँ जी। अब क्या उन्होंने कहा कि सारे 12 मंथ्स में 28 डेज तो सब में आते हैं, कुछ में 28 से आगे चला जाता है 30 तक, कुछ में 31st तक चला जाता है, कुछ पे 28 पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो 28 सब में आता है, तो उन्होंने कहा सारे मंथ्स में आता है। Press the like button if you got that one. 9. A man dressed in all black from head to toe was walking in the middle of the road. All of a sudden, a huge black car with its headlights off came around the corner and screeched to a halt not to hit him. How on earth did the driver of the car see the man in black? And 10 seconds on the clock. If you need more time, just pause the video. जी, अ मैन ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक, एक आदमी जिसने पूरे सर से पांव तक काले कपड़े, मतलब अपने आप को काले कलर में कवर किया हुआ था, लेट्स सपोज उसने सारी काली चीजें पहनी हुई। मिडल ऑफ द रोड, ही वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के सेंटर में एकदम एक जो है एक बड़ी काली कार आती है, उसकी हेडलाइट्स ऑफ होती हैं, और उसके बाद क्या है कि वो जो ड्राइवर है वो एकदम जोर से ब्रेक लगाता है ना, वो जो स्क्रीच्ड की आवाज आती है, कि ताकि उसको हिट ना कर दे। तो अब उन्होंने कहा है कि ड्राइवर ने उसको कैसे देखा, कि उसने तो काले कपड़े सारे पहने हुए थे, यानी सर से पांव तक वो ब्लैक में था, तो ड्राइवर ने उसको कैसे देखा, हेडलाइट्स भी ऑफ थी? जी जीनिया। टीचर, क्योंकि सीट किसी और कलर की हो सकती है और वो उस बंदे ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और सीट किसी और कलर की हो सकती है। सीट? कौन सी सीट बेटे? जो सीट के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं नहीं, सीट के ऊपर नहीं बैठा हुआ जो बंदा जिसने ब्लैक कलर का, वो तो रोड के बिल्कुल सेंटर में वॉक कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, रोड के काले कपड़े पहन के वो रोड के बिल्कुल सेंटर में वॉक कर रहा है। ठीक है, एक गाड़ी आती है और फुल स्पीड में, और वो जो ड्राइवर है वो फुल अपनी जो है वो लगाता है, क्या उसे कहते हैं, ब्रेक लगाता है उसको, कि हिट ना कर दे। ठीक है, और गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑफ होती हैं। बंदे ने काले कपड़े पहने हुए हैं, रोड के सेंटर में बिल्कुल वो चल रहा है, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ है, लेकिन फिर भी ड्राइवर उसको बचा लेता है। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने उसको देखा कैसे, हेडलाइट्स भी नहीं चल रही थी और उसने कपड़े भी काले पहने हुए थे। जी जन्नत फातिमा। बस उसका मुंह पीच कलर का है, तो ड्राइवर ड्राइवर को उसका मुंह नजर आ गया होगा। मुंह नजर आ गया होगा, तो अगर उसकी बैक हुई तो फिर? हाँ जी खैरत फातिमा।
टीचर अगर सुबह होती है सुबह तो फिर नजर आ जाता है। आइडिया अच्छा है। अगर सुबह अगर होगी। हाँ, हाँ, और यहाँ पे उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि रात का टाइम था। ठीक है ना? तो फिर अगर डे टाइम है तो डे टाइम में तो वो नजर आ रहा होगा। चलें देखते हैं। Well, it's kind of hard not to notice a man dressed completely in black during the daytime. डे टाइम था। आपका आंसर ठीक 10. था। There were 3 highly important rooms in the house of an extremely important man. One room was filled with valuable secret documents. The second one was full of money. And in the third room, the man kept expensive jewelry. But one day, an arsonist set the house on fire and all the highly important rooms burst into flames. हाँ जी, एक बंदा, उसके घर में 3 रूम्स थे। एक रूम में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरे रूम जो है उसमें मनी था, वाज फुल ऑफ मनी। और तीसरा रूम जो है उसमें उसने बड़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी रखी हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि आग लग गई। आग लग गई और तीनों रूम्स में लग गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Which of the rooms did the police start to extinguish the fire first and foremost? विच ऑफ द रूम्स डिड द पुलिस स्टार्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? कौन सा रूम है तीनों में से? एक में सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, एक जो है वो फुल ऑफ मनी है, तीसरा जो है उसमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी है। तो पुलिस जो है वो कौन से रूम को पहले, सबसे पहले जो है वहां पे आग बुझाने की, बुझाएगी या बुझाने की कोशिश करेगी? कौन सा रूम उनको चूज करना चाहिए? जी जन्नत फातिमा। बस पैसे। कैसों वाला? अच्छा, जीनिया। टीचर पुलिस कैसे आग बुझाएगी? पुलिस फायर फाइटर्स आग बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाते हैं, अच्छा सही। चलें देख लेते हैं, और किसी का कोई आंसर? You can debate the philosophical stuff later, but let's get one thing straight. The police don't put out fires. That's what firefighters do. ये तो फायर फाइटर्स का काम है ना, फायर फाइटर्स का होना चाहिए, पुलिस नहीं कर सकती। 11. What's the biggest problem with snow boots? That's a pretty random question. Still, take 10 seconds to think of your complaints about this winter weather must have. स्नो बूट्स के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? स्नो बूट्स, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? जी जन्नत फातिमा। बस वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाते हैं। सही है। हाँ जी, और किसी का आंसर? एनीवन एल्स? और मिस स्नो के हाँ, बूट्स नहीं होते, स्नो के बूट्स ही नहीं होते। स्नो के बूट्स ही नहीं होते। अच्छा, चलें देखते हैं ये क्या कहते हैं। Snow boots melt as soon as you take them home or spring comes. Oh, because these ones are made of snow. Gotcha. 12. How do you put a giraffe in a refrigerator? एक जिराफ को आपने रेफ्रिजरेटर में डालना है, कैसे डालेंगे? जी जीनिया। जीनिया। टीचर हम जिराफ को रेफ्रिजरेटर में डाल ही नहीं सकते हैं। डाल ही नहीं सकते। लेट्स सपोज कि बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर है एक, उसके अंदर हम कैसे डाल देंगे जिराफ के साइज का? जी जन्नत फातिमा। बस 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे हम्म। पहले जिराफ को रेफ्रिजरेटर के पास लाओ, उसके बाद हम्म। जिराफ के 3 स्लाइसेस करो। एक हम्म। स्लाइस उसका सबसे ऊपर वाले में रख दो, दो जो अच्छा। बड़े दो जो होंगे वो बड़े वाले पार्ट में रख दो, तो आ जाएगा पूरा। हम्म। यानी आपने तो जिराफ बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लेट्स सपोज अगर मैं उसके टुकड़े नहीं करना चाह रही तो फिर क्या करूंगी? हाँ जी, अगर लेट्स सपोज मैं उसके टुकड़े नहीं करना चाह रही, मैं उसको ऐसे साबित का साबित रखना चाह रही हूँ, फिर मैं क्या करूंगी? जी सरत बस फातिमा। बस मुझे पता है। बताएं। बस आप डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगी, डीप फ्रीजर में आ जाएगा वो पूरा। डीप फ्रीजर में आ जाएगा, अच्छा सही है। चलें जी देखते हैं।
So here's exactly how you do it. You open the fridge and put the giraffe inside. Then, it's better to close the door so you won't let the cold out. This question in particular shows if you tend to overcomplicate things. 13. Now, how do you put an elephant in a fridge? हाँ जी, आप बताएं एलिफेंट को कैसे फ्रिज में डालेंगे। जी जीनिया। टीचर, जब जिराफ फ्रिज में पड़ा हुआ है तो हम हम्म एलिफेंट को कैसे डालेंगे? तो यही तो पूछ रहे हैं, फिर कैसे डालेंगे, ये तो तरीका आपने तो बताना है। जी जन्नत फातिमा। बस वो फ्रिज में पड़ा हम्म हुआ ना, फ्रीजर में तो नहीं हम्म पड़ा हुआ, तो एलिफेंट को हम्म फ्रीजर में रख देंगे। एलिफेंट को फ्रीजर में डाल देंगे। अच्छा, खिरत फातिमा, खाली खिरत का भी यही आंसर है। अच्छा चलें देखते हैं। Alright, listen carefully. Open the fridge, take the poor frozen giraffe out, put the elephant in, and close the door. If you remember the giraffe, you're good at thinking about repercussions of your actions. ठीक है जी, ये करेंगे हम। 14. Noah builds one more ark and invites all the world's animals to join him. Every single animal gets on board except for one. What animal doesn't board the ark? जी, नोहाज आर्क, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, ठीक है ना। सारे एनिमल्स को उन्होंने आर्क में बैठा दिया, ठीक है। एक एनिमल नहीं था वहां पे, वो कौन सा था? जी खिरत। मिस फिश। फिश नहीं थी। अच्छा, हाँ जी, जीनिया आपका सेम आंसर है। अच्छा, यस सबका सेम है। टीचर। अच्छा, फिश नहीं थी। तो फिश तो वैसे ही पानी में होती है ना, वो उसको उसको पानी से मैं आर्क में अगर ले लूंगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगी। आर्क में तो वो रह ही नहीं सकती, उसने तो पानी में ही रहना है, ठीक है। सोचिए जरा, थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर। It's the elephant, of course. It's still in the fridge. Poor हाय, thing. If you वो got this बेचारा one right, your memory is razor sharp. Very nice. एलिफेंट बेचारा। 15. You're hiking in the wilderness when you come upon a river. You have to cross it, but you know that crocodiles dwell in rivers there. How can you reach the opposite side without becoming a crocodile's dinner? हाँ जी, एक रिवर में से गुजर के आपको जाना पड़ेगा और रिवर में है क्रोकोडाइल्स। आप उनसे का खाना बने बगैर कैसे जा सकते हैं? जी जन्नत फातिमा। मिस सिंपल हेलीकॉप्टर बना लो, हेलीकॉप्टर आपको उड़ा के उधर पहुंचा देगा। अरे अब अगर हेलीकॉप्टर नहीं है अवेलेबल फिर क्या करें? ठीक है, मिस फिर क्या करें? हाँ जी, और किसी का कोई आंसर? मिस जी जहाँ खैरत रिवर फातिमा। एंड हो रहा होगा हाँ ना, जहाँ हाँ। रिवर एंड हो रहा होगा हम्म उसके साइड हम्म, से गुजर देंगे। अच्छा खैरत फातिमा। टीचर, कश्ती से भी जा सकते हैं। कश्ती से भी जा सकते हैं, अब कश्ती अवेलेबल नहीं है ना, हमें कोई चीज नहीं अवेलेबल है, हमें तैर के जाना है, स्विम करके जाना है, ठीक है ना। कश्ती अवेलेबल होती फिर तो कोई मसला ही नहीं था, हेलीकॉप्टर होता फिर तो क्या बात थी, ठीक है ना। लेकिन अब दोनों चीजें नहीं है। चलें देखते हैं। Don't worry. Just swim across the river. There's no danger. All the crocodiles are on Noah's Ark. Did you figure this one out? If so, it shows you can quickly learn from your mistakes. हाँ जी, क्या हुआ कि सारे के सारे क्रोकोडाइल्स जो हैं वो चले गए कहाँ पे? नोहाज आर्क में। और जो है वो, इसलिए आप बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया? 1.5 मिनट रह गए हैं हमारे पास। तो 1.5 मिनट में फिर हम क्या कर सकते हैं? एंड मैं अच्छा जी, एक और आज हम स्टार्ट करते हैं। सर्वाइवल क्विज है।
ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं जितना भी देखा जाएगा अभी। हाउ मेनी डेज कैन ह्यूमन सर्वाइव विदाउट वाटर? पानी के बगैर हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? एक, तीन या सात? हाँ जी। जी जन्नत फातिमा। 3। थ्री। खिरत जीनिया? थ्री। नहीं, ए बी सी नहीं, यहाँ से पढ़ के मुझे बताए ना, वन, थ्री और सेवन, ये आपने बताना है। थ्री। थ्री। जी खिरत, आपका सेम आंसर है। तो मैं फिर हम आगे फिर चलते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा है। सही। 3 दिन तक हम रह सकते हैं जिंदा, उसके बाद नहीं। यानी पानी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फूड के बगैर 1 वीक, 3 वीक्स और 8 वीक्स? जी जीनिया। 1 वीक। 1 वीक। सेम अगर आंसर है तो हैंड डाउन कर लें। इफ यू हैव द सेम आंसर देन